जय श्री राधे। प्रबोधिनी एकादशी व्रत का महात्म और लाभ। देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह निद्रा लेने के बाद उठते हैं। इस दिन व्रत करने के कई लाभ होते हैं। आइए जानते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत के लाभ और महत्व। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम प्रबोधिनी है। इसमें भगवान विष्णु जागते हैं, इस कारण इसका देवोत्थानी नाम भी कहा गया है। इसके महात्म्य की कथा ब्रह्मा जी ने नारद ऋषि से कही थी। जिसके हृदय में प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं और जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान की प्रसन्नता का मुख्य साधन है। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। जो इस व्रत से विष्णु जी की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान करने का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं, वह उत्तम लोकों को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं, वह जरा युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं, उसके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं, उनकी वंशवेल सदैव फूली फली रहती है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो, उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहां स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो पुरुष तुलसी वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जलाते हैं, उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम की चरणोदक में तुलसी मिलाकर पीते हैं, उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती। सर्व व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। वह पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम श्री वृंदाय नमः। जो चातुर्मास्या एकादशी में मौन धारण करे, उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास या चातुर्मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुण्य तक देव स्थानों में दीपक जलाने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। बुद्धिमान पुरुष पूरा कार्तिक का महीना भी नदी तट और पूज्य स्थानों में दीपक जलाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनने से अनेक गोदान का फल मिलता है। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। फलाहार इस दिन कचरे का सागार लिया जाता है। काचरा, मेवा, दूध, दही, सिंघाड़ा, आलू तथा फल आदि लिए जा सकते हैं। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।